प्रीत इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनिधि, ओके ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कृष्णा क्लासेस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज। ओके, आज हम क्वांट का सेशन करने जा रहे हैं एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आपको क्वांट में भी उतना ही मजा आने वाला है जितना कि आपको रीजनिंग में आया था। ठीक है, तो जो आज का जो हमारे पास जो क्लास है उसके अंदर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज। आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एवरेज को। एवरेज को हम मीन भी कहते हैं, आप सब जानते हैं जैसे कि। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट्स बताऊंगा जिससे जो हमारी कैलकुलेशन की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। हमें पता है इस टॉपिक के अंदर हमें सिर्फ दिक्कत एक ही आती है कि हमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कभी कभी करना पड़ता है। तो आज हम उस कैलकुलेशन की प्रॉब्लम को दूर कर लेंगे। तो सबसे पहले आगे जाने से पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, क्योंकि विदाउट बेसिक्स तो आपको पता है एक वो रट्टा मारने वाली बात रहेगी। हमें उसका कंसेप्ट तो क्लियर करना ही होगा ना। तो अगर मैं आपके सामने बात करता हूं एवरेज की, एवरेज को जिसको हम हिंदी में औसत या इंग्लिश में ही मीन के नाम से भी जानते हैं, ये होता क्या है? रेशियो होता है एक्चुअली में। अब मैंने रेशियो वर्ड क्यों लिखा? रेशियो वर्ड मैंने इसलिए लिखा स्टूडेंट्स, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। जैसे कि आपको पता है डिस्टेंस को मेजर करता हूं तो मीटर में, किलोमीटर में। टाइम को मेजर किया तो आवर्स में या सेकंड्स में या मिनट्स में। लेकिन मैं अगर मेरी बात करूं एवरेज की तो वो रेशियो है, उसमें हमारे पास कोई यूनिट नहीं आता कभी भी। आपने देखा होगा कभी कोई यूनिट थोड़ी ना आता है, वो खाली एक रेशियो है मेरे पास। सो इट इज ए यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होगा इसका। पहली बात तो ये एक तरह से रेशियो है मेरे पास। और किसका रेशियो? कहता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सर इसका मतलब तो समझाओ। मतलब देखते हैं बच्चों। जैसे कि मान लो मैंने ये कहा, मेरे नाम मार्क्स लगा लो, क्योंकि आप सब लोग के बहुत ज्यादा आएंगे, मैं अपने मार्क्स लगा के चलता हूँ, बहुत कम कम आते थे। मेरे पास 5 सब्जेक्ट थे, एक मैथ्स, एक इंग्लिश, एक हिंदी, एक साइंस और एक मान लिया मैंने ज्योग्राफी। ये 5 सब्जेक्ट थे मान लो मेरे पास। आया मेरा रिजल्ट। जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे को पता चला मैथ्स में आए मेरे 50 मार्क्स। 50 में से मान के चल रहा हूं, ठीक है? कितने में से? 50 में से। इंग्लिश में आए मेरे 48, हिंदी में आए मेरे 40, साइंस में आए मेरे 48 और ज्योग्राफी में आए मेरे 30 मार्क्स। हो सकता है ऐसे। मुझे निकालना है कि मेरे एवरेज मार्क्स कितने आए। मुझे निकालना है कि मेरे एवरेज मार्क्स कितने आए। तो देखो कैसे करेंगे एवरेज मार्क्स। अब आपको मैं यहां से एक चीज बताऊंगा, एवरेज मार्क्स और जो हम परसेंटेज निकालते थे वो एक तरह से सेम ही होता है। सुनिएगा सर, सम का मतलब होता है इन सबको आप ऐड कर देंगे, और डिवाइड में आप क्या लिखने वाले हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 लिख देंगे। अब इसको ऐड करते हैं। स्टार्टिंग में बेसिक है तो ये मत सोचना बहुत बोरियत वाला है, अभी मजे आने वाले हैं आपको इसमें। 50 प्लस में 48, 98,
प्लस में 40 138, प्लस में मैं अगर 138 में 48 को ऐड करूं, 138 में अगर मैं 48 को ऐड करूंगा तो स्टूडेंट्स कितना आएगा? 186। क्लियर? 186 में 30 को ऐड किया तो 216 डिवाइडेड बाय में 5। अब इसको अब अगर आप डेसिमल में निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी मेरे पास? एवरेज या मीन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये था बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल बच्चों वाला जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे। मैंने आपको ये बताना चाहा कि मेरे पास मीन मैं कैसे निकालता हूँ, एवरेज मैं कैसे निकालता हूँ। लेकिन अब हम ऐसे नहीं निकालेंगे। अगर ऐसे निकाला तो हमारे को क्या इतना कैलकुलेशन करने का टाइम थोड़ी ना है एग्जाम में। अगर मैंने इसको ऐसे नहीं निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा? सुनिएगा आप। अब चलते हैं स्टार्टिंग के कुछ कंसेप्ट्स को लेकर। ठीक है? अच्छा, सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करता हूं नेचुरल नंबर्स की, मान लो मैंने ये कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 9 और 10। मुझे एक बात बताओ आप, यहां पे कितने नेचुरल नंबर? पहली बात तो ये नेचुरल नंबर्स है मेरे पास। कितने नेचुरल नंबर्स हैं? 10 नेचुरल नंबर्स हैं। मुझे इनका मीन निकालना है तो मैं इनको ऐड नहीं करूंगा कि 1 + 2 + 3 + अप टू 10, नहीं। अब एक बात बताओ, हर एक नेचुरल नंबर के बीच में कितने कितने का गैप आ रहा है? 1 1 का गैप आ रहा है ना? यानी कि हर एक के बीच में जो गैप आ रहा है वो कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर सभी नंबर्स के बीच में सेम गैप आता है तो उसको कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। कौन से नंबर्स? कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब एक चीज को ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स का मुझे मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहला नंबर उठा लो, कौन सा? 1। सबसे लास्ट वाला उठा लो, कौन सा? 10। डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ गया? 11/2। तो 11 को 2 से डिवाइड करना तो आसान है, 5.5। यही मेरा मीन होगा। और एक बार अगर आप कैलकुलेशन करके देखो तो आपका भी 5.5 आता, जो आप बहुत बड़ी कैलकुलेशन करके करते, जो आप बहुत बड़ी कैलकुलेशन करके करते तो भी आपका आंसर 5.5 ही आता। आओ देख लेते हैं एक बार। 1 + 2 3, 3 + 3 6, + 4 10, 10 + 5 15, + 6 21, + 7 28, 36, 45, 55। और टोटल नंबर कितने थे? 10। तो 55 को 10 से डिवाइड करता तो भी 5.5 आता आपके पास। क्यों इसकी बड़ी इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जगह क्यों ना मैं ऐसे कर लूं, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके बाय 2, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स थे मेरे पास। बोलो क्लियर हुआ ये? अगर क्लियर है तो मुझे सब थम्स अप दिखाएं यहाँ पे। यस यस स्टूडेंट्स, जल्दी से बताओ अगर एक क्वेश्चन ये कंसेप्ट क्लियर है तो सबको। यस गुरविंदर, अदिति, भवनीत, वेरी गुड। वेरी नाइस स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। स्मृति आपको क्लियर नहीं हुआ ये? ओके गुड। चलिए सर, क्या ये एक नंबर के डिफरेंस के लिए? नहीं। मान लो मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया। यस गुरविंदर, यू वांट टू आस्क समथिंग? नो सर। ओके ओके गुड। 2 4 6 8 10 मैंने ऐसे नंबर लिख दिए। मुझे इसका मीन निकालना है बच्चों। अब ये देखो, सबसे पहले तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ रहा है? कंसेक्यूटिव आ रहे हैं।
कंसेक्यूटिव का मतलब देखो गैप सबका सेम हो रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव है तो कुछ नहीं करना, और पहला नंबर उठाओ, लास्ट वाला उठाओ, बाय में 2 कर दो ना, तो ये भी नहीं गिनना पड़ेगा आपको तो कि टोटल नंबर्स कितने हैं, वो भी काउंट करने की जरूरत नहीं है मुझे तो, समझे। अब देखो तो 2 + 10 12, 12 बाय में 2 कितना हो गया आंसर 6, तो मीन कितना आ गया 6। एक बार जल्दी से बताओ ये कंसेप्ट बिल्डिंग हो पा रही है सबकी? यस प्रीत इंदर, जसलीन, यस सुनिधि, समृति, यस प्लीज टेल मी, परवेज, Yes, sir. ओके गुड। आओ, यही तो फायदा है कृष्णा क्लासिक के साथ पढ़ने का आपका, न्यू न्यू आप कंसेप्ट सीखेंगे, शॉर्टकट्स। आओ अब हमारे पास एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लेके चलता हूं और, ठीक है। अगर मैं आपको ये कह दूं मेरे पास कुछ इवन नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा 2, 4, 6, 8 और 10। एक और अच्छा कंसेप्ट सिखाऊंगा इवन नंबर्स का, आपको मीन निकालने का। अभी आप मेरे वाला कंसेप्ट अभी के लिए रुकोगे जो मैंने अभी बताया, अभी एक बार चेक करो सारे के सारे इवन नंबर्स हैं? बिल्कुल है। और कितने इवन नंबर्स हैं मुझे बताओ सर? 1 2 3 4 5, कितने इवन नंबर्स? 5। अगर इवन नंबर्स की मुझे सभी के सभी कंजिक्यूटिवली सोचना, कंजिक्यूटिवली इवन नंबर्स का मीन निकालना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, जितने नंबर्स है ना उसके अंदर 1 को प्लस कर दो। 5 नंबर थे तो 1 प्लस कर दिया 6, वो भी हमेशा आंसर वही आने वाला है। और आपने अभी अभी वेरीफाई भी किया था पिछले क्वेश्चन में, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन था। ये बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यानी कि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बना के लिख रहा हूं। फॉर्मूला क्या लिख रहा हूं? मीन ऑफ n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होंगे? फॉर्मूला n+1। बोलो क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? यस जल्दी से एक बार मुझे बताओ। यस आप लोगों को सबको क्लियर हुआ? यस Yes, sir. गुड। अच्छा सर ये तो आपने इवन नंबर की कहानी बनाई, अगर आप इसकी ऑड नंबर की स्टोरी बनाना चाहेंगे तो ऑड नंबर की भी स्टोरी हम ऐसे ही बनाएंगे आज। आओ मैंने लिखा 1 3 5 7 और 9 और एक लिख लिया 11। सारे ऑड नंबर्स हैं। पहले तो मेरा वो तरीका जो मैंने आपको सिखाया जो हर जगह अप्लाई होता है, सारे के सारे कंसेक्यूटिव हैं तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर लो। 1 प्लस में 11 बाय में 2 कितना हो जाएगा? 12 बाय में 2 कितना आ गया? मीन 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। अच्छा सर इसके अलावा भी एक शॉर्टकट है? हाँ जी वो देखो, काउंट करो कितने और नंबर्स थे। 1 2 3 4 5 6, 6 और नंबर्स थे ना, तो आंसर भी कितना आएगा? 6। 6 और नंबर थे तो मीन भी कितना होगा? 6 होगा। यानी कि एक पॉइंट और निकल कर आया। देखो स्टार मार्क, मीन ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होगा? n ही होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से। यस परवेज, तन्नू, समृति, गुड, ओके। बवनीत, जसलीन, सिमरन प्लीज टेल मी।
Okay. Now let us discuss one more. अच्छा अच्छा, अब ये देखते हैं। अब एक चीज सुनना, अब मैं एक बड़ा ही अच्छा लॉजिक लेके जा रहा हूं। मान लो मैंने ये कहा, जरूरी नहीं है कंसेक्यूटिव हो, कुछ भी आ गया। मैंने कहा 2 3 4 6 7, ये मैंने नंबर लिख दिए 5 नंबर्स है मेरे पास। मैंने कहा इसका मीन निकालो। सर ये क्या वैसी बातें कर रहे हो, मीन निकालना है, आसान है, निकालो मीन। इसका मीन तो आपको एक बार सिंपल ही निकालना है, इसी तरह से निकालते हैं ना मीन। तो देखो क्या आएगा मीन, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 बाय में 5 आएगा। अगर आपने 22 को 5 से डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आएगा, 4.4 आएगा स्टूडेंट्स। ये क्लियर हो गया सबको? अच्छा, तो इसमें क्या नई बात सिखा रहे थे? अब नई बात अब आएगी, अगर मैं ये कहता हूं इफ ईच ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब ये मीन, मतलब ये नंबर्स, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज रिड्यूस्ड बाय 1, व्हाट विल बी द न्यू मीन? वो कहता है अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो नया मीन क्या होगा, व्हाट विल बी द न्यू मीन? तो अब मैं बच्चों की तरह वो नहीं करने वाला, हर एक में से एक एक को माइनस करूंगा, फिर दोबारा से उसको ऐड करूंगा और फिर अपना आंसर लेके आऊंगा मैं। नहीं, अब आप एक बात देखो, हर एक में से एक एक को माइनस करा ना, तो यहाँ पे कौन था, जो पुराना मीन था। तो नया मीन क्या आएगा आपके पास, पुराने वाले मीन में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, पुराने वाले मीन में से एक को क्या कर दोगे आप, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। यानी कि 4.4 में से एक को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा, 3.4। सो वो आपका नया मीन आएगा। आओ इसको प्रूफ करके देखते हैं। सर 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 1 गया 6, नंबर तो अब भी 5 है। ऐड करते हैं, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 6 17, बाय में 5। जरा इसको डिवाइड करना, 17 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3.4 आएगा, क्या नहीं आएगा? क्लियर? जल्दी से एक बार मुझे बताओ, क्या ये वाली ट्रिक सबको समझ आ गई है अच्छे से इंप्लीमेंट करनी? बोलो। क्वेश्चन हम ही और भी करेंगे, एक पूरी वर्कशीट भी सोल्व करेंगे हम, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। आप मुझे पहले बताएं, क्या ये ट्रिक और ये कंसेप्ट समझ आया सबको? यस परवेज, सुनिधि, गुरविंदर, प्रीत, इंदर, भवनीत, जसलीन, प्लीज टेल मी। ओके, वेरी गुड, गुड गुड गुड। चलिए, सर यस अदिति। सर आपने पहले ये सारे नंबर्स को प्लस किया, फिर 5 से डिवाइड किया, 4.4 आंसर आया है। ओके, उसके बाद ऐसे सॉल्व करने मीन निकालने के लिए, सॉरी अच्छा मतलब पहले 4.4 आंसर आया, उसको सॉल्व करना पड़ेगा नीचे, मतलब 3.4 आंसर आएगा। हाँ, दिस इज पर्टिकुलर एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन आपके पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो वहां पे मीन दे रखा होगा, मैं आपको बताता हूँ वो क्वेश्चन कैसे आएगा अदिति। अभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको वो स्टार्टिंग में सोल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाला मीन तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना। लेकिन ये तो मैंने खाली आपको एक इंप्लीमेंटेशन बताई, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके सिखाता हूँ अदिति कि कैसे होता है क्वेश्चन, कि एग्जाम में कैसे आएगा। ठीक है, आओ। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे तो मेरे को नंबर भी पता है,
वहां मुझे नंबर भी नहीं पता होंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, इफ द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस is 71, okay, and if 2 is reduced from every number, from each number or observation, what is the new mean? Okay, now you are getting, Aditi, कि this type of questions will come in the exam. Now look, हमारे पास तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं 100 ऑब्जर्वेशन है, 100 में से तो माइनस करना वैसे ही मेरे लिए बहुत मुश्किल है, फिजिबल ही नहीं है एग्जाम में तो वो करना। अब यहां पर उसने क्या कहा कि जो पुराने 100 ऑब्जर्वेशन थी उसका मीन दे रखा है 71। अगर मैंने हर एक नंबर में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नया मीन क्या होगा? तो अब मुझे 100 नंबर्स पता हो तो मैं निकालूंगा पुराने वाला मीन और उसमें से माइनस करूंगा, लेकिन मुझे तो ऐसा पता ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी सिचुएशन में मैं करने जा रहा हूं 71 जो पुराना मीन था उसमें से, क्योंकि 2 रिड्यूस हो रहा था तो 2 को माइनस कर दिया, मेरा आंसर आ जाएगा 69। नाउ इज दिस क्लियर अदिति? यस सर। सॉरी, हाँ जी सर, आगे सर। ओके फाइन, ओके, नाउ इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। नाउ अब हम एक ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मान लो मैंने ये कहा कि मेरे पास कुछ 11 ऑब्जर्वेशंस थी, इफ आई एम हैविंग 11 ऑब्जर्वेशंस हैविंग मीन, जिसका मीन मेरे पास कितना है, से इट इज 23 मीन है मान लेता हूं। मैंने ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, ईच ऑब्जर्वेशन is increased by 3, then what will be the new mean? अच्छा, अब पहली बात तो क्वेश्चन ये बिल्कुल वैसा ही है बच्चों जैसा आपने अभी लास्ट क्वेश्चन किया। डिफरेंस यहां पर क्या आया? डिफरेंस आपका यहां पर क्या आया? डिफरेंस मेरे पास यहां ये बना, यहां उसने इंक्रीज करने के लिए कह दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंक्रीज करने के लिए कहा तो। सर यानी कि जो पुराना मीन था वो कितना था? 23। इंक्रीज हो रहा है हर एक नंबर 3 से, तो नए मीन में क्या कर दूंगा? 3 को ऐड कर दूंगा नया मीन निकालने के लिए पुराने मीन के अंदर, तो कितना आ गया? 26। बोलो क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? जल्दी से एक बार सब समझ दिखा दो अगर सबको अच्छे से क्लियर है ये कंसेप्ट तो। वेरी गुड जसलीन, यस अदिति, परवेज, सुनिधि, प्रीतिंदर, तन्नू, समृति, यस दिलराज, प्रीत सिंह, ये आपको अभी शायद नहीं आया होगा, आप अभी आए हो। ओके परवेज आपको क्लियर है? फाइन, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। सर ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी होता है क्या? बिल्कुल ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी होगा। कहने का मतलब मान लो मैंने ये कहा मीन ऑफ 500 ऑब्जर्वेशंस,
mean of 500 observations is 150. Okay, each observation is multiplied by 2. Then please tell me what will be the new mean. Yes students, अब आप बताएंगे मुझे, जल्दी से मुझे बताएं, तो नया मीन क्या होगा? यस, मैंने कहा अगर पुराना मीन 500 ऑब्जर्वेशंस का 150 था, हर एक ऑब्जर्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो व्हाट विल बी द न्यू मीन? 300. यस 300, सिंपल, बिल्कुल। बिकॉज देखो मैंने क्या कहा, प्लस होगा तो आपको प्लस करना है मीन में, माइनस होगा तो माइनस करना है। ओके दिलराज प्रीत सिंह, अब आ रही है आपको ऑडियो? Yes, friends, please tell me my audio is visible. Am I audible? Yes, sir. Okay, fine. Okay, now look. तो देखो अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा तो आप क्या कर दोगे, पुराने मीन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पुराना मीन था 150, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा? 300। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यानी कि आपको ये बात तो समझ आ गई और आज ये दिमाग में बिठा के लेके जानी है कि मेरे पास अगर कोई भी चीज अगर सबके साथ प्लस हो रहा है तो नया मीन के अंदर पुराने वाले के अंदर प्लस कर दूंगा, माइनस हो रहा है तो नया मीन निकालने के लिए माइनस कर दूंगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, और डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दूंगा। ये चीज क्लियर हो गई बच्चों? बोलो यस और नो। ओके फाइन। प्रीत इंदर, दिलराज प्रीत सिंह, अब आपको क्लियर हुआ है? सुनिधि, तनु, जसलीन, प्लीज टेल मी। ओके ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, एक जाते जाते कंसेप्ट तो बहुत बड़े हैं, अभी एवरेज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एक जाते जाते एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सिखा के जाऊंगा आज। वो एक क्वेश्चन लिखिएगा साथ साथ मेरे। कहता है एवरेज वेट ऑफ, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं क्वेश्चन क्या है मेरे पास। कहता है एवरेज वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स, एवरेज वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स is 65 kg. If one of the friends whose weight is 68 kg, if one of the new friends join them, what will be the new average? What is the new average? What will be the new average? पहली बात तो ये देखो बच्चों कि हमारे पास क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है पहले 5 फ्रेंड्स थे, मान लो ये 5 लोगों का, 5 फ्रेंड्स का मेरे पास ग्रुप है। Sir, 66.5. Sorry, 66.5. no, that is not the right answer. That is not the right answer. मैं बताता हूं आपको, no need to worry about this. ये 5 फ्रेंड्स थे, इनका जो मीन दे रखा था वो 65 kg था। अब ये एक आदमी और आया, कहता है मेरा वेट 68 kg है, मुझे भी तुम अपने ग्रुप में मिला लो। फिर हमें देखना है इनका एवरेज वेट क्या होगा। तो इनका एवरेज वेट देखने के लिए मैं क्या करूंगा, इनका एवरेज वेट देखने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए अगर मैं ट्रेडिशनल कैलकुलेशन के हिसाब से जाऊं वो भी बताऊंगा जब कंसेप्ट करेंगे। आज मैं जाते जाते एक शॉर्टकट,
इस तरह के क्वेश्चन का कैसे करना है देखिएगा, कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। आपके पास उस आदमी का वेट कितना है जो नया आया, बोलो मेरे साथ साथ, कितना वेट है जो नया आदमी आया? 68। और जो मीन आया था पहले आदमियों का कितना था वो? 65। दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो, कितना रह गया? 3। जो ओरली कर सकोगे आप, सिखा रहा हूं ना मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। 3 आ गया। अच्छा ये एक बात बताओ, जब वो नया आदमी मिल जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? ये सिमरन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे जब वो नया आदमी मिल जाएगा तो? ये अदिति, सिक्स होंगे। यस और नो? यस, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस। सर एक बारी फिर से रिपीट कर, सॉरी सर एक बारी फिर से रिपीट कर दो। ओके, देखो वो ये कहता है एक 5 फ्रेंड्स का ग्रुप था, 65 उनका मीन था। अगर उसमें एक नया फ्रेंड ऐड हुआ जिसका वेट था 68 केजी, तो मुझे निकालना है नया मीन। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो नए आदमी का वेट है उसमें से क्या करोगे आप? मीन को माइनस कर दो, कितना आ गया? 3। अब मुझे आप ये बताओ, अगर नया आदमी मेरे अंदर ऐड हो जाएगा इस ग्रुप में, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बन गए? 6 हो गए। 5 पहले से थे, एक और आ गया। अब इस 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1/2, यानी कि सॉल्व करके 0.5। बोलो यस और नो? यस सर। ओके। अच्छा आदमी ऐड हो रहा है ना, भाग के तो नहीं जा रहा कहीं से, ऐड हो रहा है, तो मैं ऐड करूंगा किसमें? पुराने वाले मीन में। पुराने वाला कितना था? 65, उसमें 0.5 को ऐड कर दिया तो कितना बन गया? 65.5। तो दैट इज द आंसर। बोलो यस और नो? क्लियर हुआ क्या नहीं? सर क्लियर हो गया। श्योर? यस सर। ओके। अगर ये वाला क्वेश्चन पसंद आया हमें, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो कि यार इससे ज्यादा शॉर्टकट तो नहीं हो सकता ना हमारे पास। बोलो यस और नो? वेरी गुड। यस अदिति, आपको क्लियर हुआ? तनुजीत जिसको क्लियर हो गया प्लीज जल्दी से थम्स अप करो सभी। देखो तभी तो कृष्णा क्लासेस में पढ़ने का फायदा होगा आपको। यस प्लीज। अदिति नॉट क्लियर? तनु, प्रीतिंदर, जसलीन, okay, okay. Aditi, it's clear to you as well? Excuse me, sir. Yes, please. सर आपने जो 3 डिवाइडेड बाय 6 किया है ये समझ नहीं आया हमको। ये समझ नहीं आया? यस सर। ओके, ये तो पता चल गया ना आपको कि 3 कहां से आया है? हाँ जी सर। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैं नया मीन निकालूंगा तो टोटल पर्सन्स कितने हो गए? 6। ओके, तो मैंने इसलिए 3 को 6 से डिवाइड किया क्योंकि मैंने डिफरेंस निकाल दिया ना कि कितना डिफरेंस आने वाला है उस आदमी की वजह से। अदिति अभी क्लियर हुआ? ये 3 को 6 से डिवाइड किया तो 1/2, यानी कि कितना आ गया? वो 0.5 आ गया। अदिति यस प्लीज स्पीक। यस सर, इट्स क्लियर टू मी। Okay, now it is fine now everyone? Yes. Okay. और कोई डाउट है? अदिति, जसलीन, प्रीतिंदर, सुनिधि, समृति? यस।
अगर डाउट है तो प्लीज आस्क मी, एंड इफ इट इज, अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है, इट इज क्लियर, देन प्लीज थम्स अप. ओके 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 स्टूडेंट्स. सो अपनी नेक्स्ट क्लास में एवरेज को ही कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट करने वाले हैं एवरेज के अंदर हम. ओके, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस. थैंक यू.